अभी अब तक हम लोगों ने जो सूत्र लगा के प्रोग्रेशन के हमने ये निकाला है कि कौन से साल है जिनमें शादी हो सकती है, और जिसमें हमको कंफर्म भी मिल गया कि 21वें साल में शादी हो गई। करेक्ट। तो 21वें में हो सकती है, यानी 21-22 के दरमियान हो सकती है, या 25-26 में हो। तो 21 में हो। तो 21 की शादी हो गई है। 21 में यदि शादी हो गई है तो 21 में कंफर्म हुई है नहीं है, ये हमको गोचर से पता चले। किससे पता चलेगा? गोचर से। ठीक है। अब 20-21वें साल में उनकी शादी जो हुई है, उस समय गोचर क्या था? अब गोचर क्या होता है पहले ये समझ। और लता जी, अगर आपको स्क्रीन स्मॉल दिख रही है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, वो बड़ी हो जाएगी। मोबाइल पे देख रहे होंगे तो बहुत परेशानी होती है। यूजुअली कोर्सेज अगर अटेंड करना है जिसमें मैं स्क्रीन शेयर करूँ, तो आपने कम से कम पैड रहना चाहिए 10 इंच वाला। रिकमेंडेड है, आइदर आप पीसी पे करें या लैपटॉप पे करें। तो देखिए क्या होता है कि इस व्यक्ति का जब जन्म हुआ है ना, इस व्यक्ति का जन्म कब हुआ था? 2/10/1971। तो यहाँ पर मैं 2/10/1971 पे लेके आ जाऊंगा। 2/10/1971। उस वक्त ये कुंडली की स्थिति थी। आप यदि देखेंगे तो इनका 2/10 की परिस्थिति ये है। और जो कुंडली है वो कुंडली भी लगभग सेम है ना। 2/10 की कुंडली भी ऑलमोस्ट सेम। तो जब व्यक्ति पैदा होता है उस वक्त हम कुंडली बना लेते हैं, राइट। और कुंडली बनाने के बाद ग्रह तो निरंतर आगे चलते रहते हैं। अब आप देखिए कि ये तो जब पैदा हुए थे उस वक्त की कुंडली थी इनकी, है ना। ये तो छप गई अभी। लेकिन हर महीने जो ग्रह है वो ग्रह तो निरंतर चलते रहेंगे। तो हर महीने में अगर करूं तो आप देखिए शनि यहाँ पर दूसरे भाव में बैठा है, बृहस्पति 8वें में बैठा है। तो चलिए मैं आगे आगे चलता हूँ। एक, देखिए, ग्रह घूमने शुरू हो गए, एक एक महीने हम आगे जा रहे हैं। 1972 हो गया। शादी 21 20 या 21वें साल में हुई। करेक्ट। तो 20वें साल में अगर शादी हुई है तो 71 से जब व्यक्ति 20 साल का होगा तो क्या 1991 का होगा? 21वें साल में क्या? 1991 तो अब मैं सीधा 1991 92 पे चला जाता 1991 92 में आया। ठीक है। इनका बर्थ है अक्टूबर का। 91 के अक्टूबर में हम लेके जाएंगे पहले। देखते हैं क्या है। बर्थडे से बर्थडे तक। ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1991, एग्जैक्टली 20 साल पूरे हो गए, 21वां शुरू हो गया, है ना। तो 21वां का जब शुरू हो गया तो आपको ये देखना है कि इन व्यक्ति के जो सप्तम भाव
ठीक है। इन व्यक्ति का कुंडली में जो सप्तम भाव है और सप्तमेश है, सप्तम भाव और सप्तम, उसके ऊपर गोचर के गुरु का प्रभाव आना चाहिए। प्रभाव कैसे देखेंगे? एक तो गोचर का गुरु या गोचर का शनि उस भाव के होते हुए निकल जाए, या जहां पे भी वो बैठे हो वहां से अपने दृष्टि से उस भाव को देखे। बृहस्पति की तीन दृष्टियां होती है, 5, 7, 9। शनि महाराज की होती है 3, 7, 10, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है। और इनकी डिग्री है 21 डिग्री। इस कुंडली में यदि आप देखें तो इस व्यक्ति का जो लगन है वो लगन है 21 डिग्री। चल देख, अब मैं एक एक महीना आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे बृहस्पति इस भाव से जा रहा है क्या? आपको देखना है ये भाव। शादी का है तो सातवां भाव देखना है। और सातवें का सातवां भाव देखना है। और सातवें का स्वामी शुक्र, इन दोनों को देखना है। Correct? तो चलिए देखते हैं कि अब ये जो गोचर में जो शनि है या बृहस्पति है, इन दोनों में से कोई भी एक सातवें भाव को या सातवें के स्वामी को प्रभावित कर दे तो घटना हो जाए। ठीक है। तो घटना हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, क्या बृहस्पति वहां से जा रहा है? तो बृहस्पति कोई सातवें भाव से नहीं जा रहा है। बृहस्पति गोचर का उस समय यहाँ पर है 5वें भाव में। ना ही वो सातवें भाव से जा रहा है, ना ही वो सातवें भाव के स्वामी के ऊपर से जा रहा है, यानी सातवां भाव से भी नहीं जा रहा है और सातवें भाव के स्वामी के ऊपर से भी नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए, अब शनि देख लेते हैं। तो शनि जो है वो 10वें भाव से जा रहे हैं, तो वो सातवें भाव से के ऊपर से नहीं जा रहे, ना ही शुक्र के ऊपर से जा रहे हैं। और इनकी दृष्टि क्या है? तीन दृष्टियां, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वां दृष्टि आ गई। अब इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। गोचर का शनि अगर यहाँ पर है तो आपने ये मानना है कि ये शनि यहाँ पर 10वें भाव में बैठ गया। और गोचर का गुरु यदि 5वें भाव में है तो आपने ये मानना है कि ये लगन कुंडली में गुरु यहाँ बैठ गया। अब इन ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव होनी चाहिए या सप्तम भाव के स्वामी पे होनी, या वो उसके ऊपर से होते हुए चले जाए, तो दोनों केस में वो घटना दे देंगे। ठीक है। आइए देखते हैं। तो क्या शनि और गुरु सातवें भाव से जा रहे हैं? इसको कहते हैं सुपर इम्पोज करना। सुपर इम्पोज का मतलब है कि जहां पर वो अभी है वहीं पर उनको समझे लगन कुंडली में वो वहां से जा रहा है। क्योंकि गोचर कुंडली ये बदलती रहती है, वो डायनेमिक है, वो हमेशा बदलती रहेगी। तो वहां पे हमको देखना। तो ना गुरु सातवें भाव से जा रहे हैं ना शनि जा रहे हैं। अब गुरु की दृष्टि आ रही है क्या? तीन दृष्टियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और 7। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये पहले भाव को नहीं देख रहे, सातवें भाव को नहीं देख रहे, बृहस्पति शनि की देख। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, इसने देख लिया। लेकिन डिग्री कितनी है? डिग्री 6 डिग्री। लगन की डिग्री कितनी है? 21। तो ये लगभग उसके पास जाना चाहिए, तब जाके वो शादी दे सकता है, अन्यथा नहीं देगा। तो यहाँ पर देखिए, मैन में से बढ़ाते चले जाएंगे, देखते हैं कहाँ पर होता है। ये 22 डिग्री आ गया। शनि, शनि 19 डिग्री है। यहाँ पे लगन 21 डिग्री है। फिर से एक बार अगर मैं बढ़ाऊं तो अप्रैल, अप्रैल में शनि लगभग 22 डिग्री का है। गुरु 12 डिग्री का है, लेकिन गुरु का प्रभाव नहीं है, शनि का है। तो अगर शनि का प्रभाव सातवें भाव पे आ रहा है तो आप समझ लीजिए, इनको बोलिए कि अप्रैल में आपकी शादी हो सकती है। अगर आपको बहुत ही निकटतम देखना है तो वीक में जाके इसको उसी डिग्री पे लेके आप, 21 डिग्री। ये देखिए, 19/3/1992 इसमें इनकी शादी होनी चाहिए। अब ये शादी कौन रोक सकता है?
ये शादी रोकने का काम यदि राहु और केतु उसी वक्त सातवें भाव पे दृष्टि डाल दे, उसी डिग्री पर या उससे होते हुए गुजर जाए। तो यहाँ पे केतु जो है वो दृष्टि डाल रहे हैं, राहु नहीं डाल रहे हैं, केतु डाल रहे हैं। तो केतु की डिग्री कितनी है, लेकिन केतु की 12 डिग्री। अगर ये 21 डिग्री होती तो वो शादी की घटना नहीं होती, वो रोक देते, राहु केतु अपने दृष्टि से रोक देते। लेकिन क्योंकि वो डिग्री नहीं है, और शनि की डिग्री 21 डिग्री है जो लगन की डिग्री है, और वो सातवें भाव को देख रहे हैं गोचर से जाते हुए, तो वो घटना फलीभूत हो जाएगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर से ध्यान से सुनिए, घटना होने के लिए आपने साल निकाला, उसका दिन हम यहाँ निकाला। दिन निकालने की 3 4 पद्धतियां हैं, उसमें से एक पद्धति मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पद्धति है इसको गोचर पद्धति कहते हैं। गोचर में हमको ये देखना है कि बृहस्पति और गुरु ये डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी एजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, डिलीवरी एजेंट का क्या मतलब हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है कि आपने पिज्जा की ऑर्डर दी, ठीक है। पिज्जा की ऑर्डर देने के बाद पिज्जा आपके, आपने पूछा पिज्जा कितने देर में बनेगा और कितने देर में आएगा। तो पिज्जा आपके घर पे आया, पर घर पे लाने के लिए तो कोई व्यक्ति आया था ना, उसको हम डिलीवरी बॉय बोलते हैं। जैसे अमेजोन के होते हैं, पिज्जा के होते हैं, जोमेटो के होते हैं, इनके डिलीवरी बॉय होते हैं। तो कुंडली में डिलीवरी बॉय का एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ज्यादा का काम, ये बृहस्पति जी और शनि महाराज को दिया गया है। उनको नहीं पता होता वो क्या डिलीवर कर, वो सिर्फ जाकर दे देते। पैकेज बन गया, पैकेज डिलीवर हो गया, बात खत्म। ठीक है, पैकेज बन गया, पैकेज डिलीवर हो गया, बात खत्म हो गई। तो वो जो है, यहाँ पे शनि महाराज वो डिलीवरी देने के लिए रेडी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको रोकने का काम कौन करेगा? क्या आपके बिल्डिंग में आते वक्त चौकीदार ने रोक लिया, या फिर वो आते एक्सीडेंट हो गया और वो आपके घर पे नहीं पहुंच पाया, या वो आपका बॉक्स लेके भाग गया। ये सारा जो नहीं डिलीवर करने वाला तरीका है, ये राहु और केतु उसको रोक देंगे, वो भी गोचर के। तो गोचर के राहु और केतु जिस भाव को डिलीवरी हो रही है, यदि उसी डिग्री पर उस भाव को उस समय देख लें, अगर ये केतु यहाँ पर 21 डिग्री का होता तो वो शादी नहीं करनी। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। अब एडिशनली बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आप उसमें मत जाइए। अभी इतना ही याद रखिए कि गोचर के शनि और गुरु सप्तम भाव को या सप्तमेश को देख ले, और उसी वक्त उसी डिग्री पर राहु केतु की अगर दृष्टि नहीं हो, +- 3 डिग्रीज में होगी तो भी राहु केतु काम करेगी। यानी 21 से +24 डिग्री और 21 से -3 डिग्री कितना हुआ, 18 डिग्री। तो 18 डिग्री से लेकर 24 के बीच में अगर केतु होता तो वो रोक देता पूरे नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा शनि महाराज ने घटना दे दी। तो कभी शनि महाराज घटना दे सकते हैं, कभी बृहस्पति दे सकते हैं, वो दोनों भी डिलीवरी बॉय। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शनि महाराज ही देंगे, या शनि महाराज और बृहस्पति जी दोनों गाड़ी पे बैठ के आएंगे और देंगे, ऐसा नहीं है। इधर शनि महाराज दे देंगे, बृहस्पति दे देंगे, कभी कभी वो दोनों देंगे, यानी एक ही गाड़ी पे दोनों बैठ के आएंगे तब देंगे। ऐसा भी हो सकता है, पर वो दोनों में से कोई भी एक डिलीवरी बॉय, कोई भी एक डिलीवरी बॉय ये आपको घटना दे देगा। ओके। बड़ी, अभी अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।